माँ भद्रकाली के इस पवित्र प्रांगण में हम लोग बैठे हैं। तो जहाँ आए हैं सबसे पहले उन्हीं का आशीर्वाद लिया जाए। साहब यहाँ कई बार आए हैं, मुझे लगता है 6-7 बार आए हैं और इसी दिन आते थे, महाल्या के दिन ही आते थे भगवती से मिलने, माँ भद्रकाली से मिलने। वो महाल्या के दिन को बहुत शुभ मानते। उन्होंने बचपन से हमें सिखाया है कि महाल्या के दिन ही भगवती को धरती पर आने का निमंत्रण मिलता है। कोई आपके घर में आएगा तभी तो आप उसके लिए खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, हलवा पूरी बनाते हैं। तो भगवती जब आती हैं इस धरती पर महादेव के कैलाश से, उस दिन महालया होती है, उनके आने का दिन है ये। तभी हम आप 9 दिन 9 दुर्गा देवियों की पूजा करते हैं और वो विजयादशमी फिर होती है हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके यहाँ इस धरती पर, मतलब इस भारतवर्ष में। तो ये सबसे खुशी का दिन है ये कि भगवती आज आती ही है हमारे यहाँ, आती हैं तब हम आप उनकी 9 दिन की पूजा करते हैं। तो महालया का विशेष स्थान यही है हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, कि इस दिन, आज के दिन वो अपना महान घर महालया, इसका अर्थ समझिए, वो अपने उस घर को 9 दिनों के लिए छोड़ कर आती हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा है, जहाँ वो शिव के साथ रहती हैं, हमारे आपके गुरु के साथ रहती हैं। इस दिन का महत्व यही है कि वो हमें आशीर्वाद दें। इतना शुभ दिन है कि हम आप साहब दीदी का संकल्प लेकर चले, और उनका संकल्प क्या है ये हमसे और आपसे अछूता नहीं है। साहब ने कहा कि शिव को, भगवान शिव को गुरु बनाइए, वही शिव जो हमारे आपके घरों में पूजित है, एक तस्वीर के रूप में, कभी शिवलिंग के रूप में चौक चौराहे पर दिख जाते हैं, मंदिरों में, शिवालयों में दिख जाते हैं। साहब ने कहा कि जो हमको और आपको दिख रहा है उसको दिल में रखना है, उसको अपना बनाना है। सब कुछ लेते हैं हम आप शिव से, वो हमको और आपको क्या नहीं देते हैं? बच्चे मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं, सब कुछ, सब पूरा संसार मांग लेते हैं उनसे हम आप, घर द्वार गाय गोरू सब कुछ मांगते हैं। तो साहब ने कहा कि वो सब कुछ देता है, बस उससे ज्ञान नहीं मांगते हैं हम आप, जो सबसे जरूरी चीज है। वो घर घर के बाबा हमारे आपके लिए सब कुछ है, बस हमको और आपको उनसे पढ़ना नहीं है, उनसे समझ नहीं लेनी है, उनसे बुद्धि नहीं लेनी है, उनसे ज्ञान नहीं लेना है। तो साहब इस धरती पर आए हैं हमको और आपको शिवशिष्य बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने 3 विधाएं दी हैं, 3 रास्ते दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपना समझो, पहला सूत्र उन्होंने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कीजिए। देखिए साहब है वो जैसा कह गए हैं उसको ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश करिए और दूसरों को भी समझाइए। उन्होंने कहा कि सारा खेला प्रेम का है, सारा खेला अपनापन का है। आज हम आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं हजारों की संख्या में साहब दीदी के लिए। मंदिर तो हम आप कभी भी आ सकते हैं, माँ के दर्शन के लिए तो हम आप, हमारे आपके पास 364 दिन पड़े हैं। हम आप आज ही के दिन क्यों आए? क्योंकि हमारा आपका जुड़ाव है कि साहब यहाँ आते थे, और आज आप लोगों को देख कर ये लग रहा है कि साहब ने सही कहा है कि मैं हूँ और मैं ही हूँ। तो उनकी बात को समझिए। उन्होंने कहा कि सारा खेला प्रेम का है। उन्होंने मेरे शब्द पे, अपनापन पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सारा खेला, सारी चीजें हमारे आपके लिए अपनापन से रिलेटेड हैं। जिस चीज में हमको और आपको लग जाता है कि ये मेरा है, चाहे वो हमारे आपके लिए छोटी सी चप्पल ही क्यों ना हो, चीजें क्यों नहीं। अभी हम आप यहाँ से जाएंगे, एक रुमाल छूट जाएगा तो दिमाग में रहेगा हमारे आपके, कह रहे चतरा गए थे एक खोरी में रुमाल मेरा छूट गया। छोटी सी चीज है, 5-7 रुपए में मिलती है, तो भी हमको और आपको लगे कि मेरा रुमाल छूट गया। तो साहब ने वही कहा, अरे यार उसी मेरा को कहीं और से तो जोड़ लो। रुमाल से जोड़े हुए हो, चप्पल से जोड़े हुए हो, मोबाइल से जोड़े हुए हो, बेटा बेटी से जोड़े हुए हो, पति पत्नी से जोड़े हुए हो, माँ बाप से जोड़े हुए हो, समाज से जोड़े हुए हो। जो तुमको जोड़ने के लायक बनाया है उसको छोड़े हुए हो। तो जोड़ना है जहाँ, वहां टाका भिड़ाइए, शिव के पास टाका भिड़ाइए। उन्होंने कहा, पहले सूत्र में उन्होंने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे मेरा आपका संबंध हो जाएगा,
तो कुछ भी मांगिए का काम हो जाएगा। दूसरा सूत्र उन्होंने कहा कि दूसरों को बताइए कि शिव आपके गुरु हैं। शिव को गुरु बनाने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है, तो जिससे हमको और आपको लगन लग जाएगी, उसकी बड़ाई तो हम आप कर ही लेंगे। शादी होती है, हम लोग नहीं जानते अपने ससुराल को, अपने पति को। 25 साल माँ बाप के साथ रहते हैं, पर वही माँ बाप जब पति की आलोचना या ससुराल वाले की आलोचना करता है तो अच्छा लगता है हमको आपको? नहीं अच्छा लगता है। काहे? बस वो अपनापन का जो मीटर है ना, वो चढ़ जाता है, थर्मामीटर में बुखार बताने लगता है। बस वही चीज है कि जिससे आपको मोहब्बत हो जाएगी, जिससे अपनापन हो जाएगा, आपकी प्रशंसा करने लगेगा। तो साहब ने कहा दूसरों को बताइए, लगन लग जाएगी तो दूसरों को आप बताने लगेंगे। पहला सूत्र आपको आ गया, आपने शिव को अपना समझ लिया, तो लोगों को आप खुद ब खुद कहेंगे शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तीसरा सूत्र उन्होंने दिया कि नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो साहब हैं, उनको मालूम है अब आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जिसको महादेव ने चुना है वो हमको और आपको नहीं जानेगा, वो सब कुछ जानते हैं। बस वो छलावा करते हैं कि उनको मालूम नहीं है, हम आप उनको बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रणाम करने की कोशिश करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करने की 108 बार कोशिश कीजिए। तो इन 3 सूत्रों को पकड़े पकड़े हम आप उस शिव की ओर चल सकते हैं, उस राजमार्ग पर चल सकते हैं जिसे साहब दीदी ने बनाया है, जो शिव की ओर जाता है। मंजिल हमारी भगवान शिव है, वहाँ हम आप जा सकते हैं। उसके लिए हमारे आपके पास 3 सूत्र होने चाहिए। 3 सूत्र करते रहिए, महादेव और साहब दीदी को पकड़े रहिए और चलते रहिए। जो जीवन दिख रहा है वो भी, और जो नहीं दिख रहा है वो भी, दोनों अच्छा जो हो जाएगा। विश्वास मांगिए, साहब ने कहा है, साहब ने तो कहा कि विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है यार, बस खड़े तो रहो, इस विचार पर खड़े रहे। हम